नमस्कार, मैं पवन देव यादव। यूरिया की कालाबाजारी को लेकर किसान परेशान है और अब उनके सामने करो या मरो की स्थिति बन गई है। यूरिया के लिए किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब वैशाली जिले के लालगंज में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर किसान का गुस्सा फूट पड़ा और दर्जनों नाराज किसान सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आखिर यह प्रदर्शन और विरोध क्यों न करे? किसान की जीविका का एकमात्र जरिया कृषि है और इसके लिए उन्हें जूझना पड़ रहा है। आइए देखते जाम कर रहे किसानों का क्या है कहना। किस लिए रोड पर सोए हुए हैं? यूरिया खाद के लिए। क्या यूरिया नहीं मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है हम लोग को। तो आप रोड पर सोने से यूरिया मिल जाएगा? मिलेगा ना तो मर जाएंगे रोड पर। मर जाइएगा? मर जाएंगे। कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला नहीं है। लाइन में लगे हुए थे यूरिया के लिए। 8-9 बजे से लगे हुए। अभी क्या बज रहा है? 3-4 बज रहा होगा लगभग। क्या हुआ? अभी मिला यूरिया? नहीं। क्या बोला गया है? डीओ साहब बोले थे कि 2 बजे से मिलेगा। फिर आप लोग 3 दिन से लाइन में है। लालगंज में लगे थे परसों, इतना भीड़ था आज। कल भगवानपुर में लगे हैं, वहाँ न मिला है। आज यहाँ लगे हुए हैं, तीसरा दिन है लाइन में। खाद यहाँ 300 बोरा है, देना नहीं है। हम लोग 50 आदमी को खाद यहाँ देना नहीं है। बोरा है 300, बटेगा भी यहाँ रात में कहीं बांटेंगे। एक बार कहा गया है 11 बजे आइए, एक बार 2 बजे आइए, अब कहते हैं कि बिहान आइए, 9 बजे आइए, फिर वो कल भी आएगा। कोई पदाधिकारी को से आप संपर्क किए हैं? हाँ, सवेरे आए थे। बीओ साहब बोल के गए हैं जो खाद बताएगा, आप लोग सहयोग कीजिएगा। हम लोग ये सहयोग सवेरे से कर रहे हैं। हम लोग को खाद नहीं मिला है तो लास्ट में आपको सड़क पर उतरना बस 5-4 बजने जा रहा है। 15 दिन पानी पटाला हो गया, एक खेत में 10 दिन पानी पटाला हो गया। अब दोबारा पानी पटाने का स्थिति है, वो भी खाद नहीं मिल रहा। क्या नाम हुआ? सुधांशु शर्मा। किस लिए आज आप लोग रोड पर उतरे हैं? खाद के लिए उतरे हैं। खाद के लिए लाइन में हम सब सुबह से 5 बजे से लगे हुए हैं हम लोग। तो क्या बोला गया है? बोला गया है ऐसे माने खाद आज नहीं मिलेगा, शाम को मिलेगा। तो शाम हो गया, अब कब मिलेगा? हम लोग खेती किए हैं, कर्जा काट के अब माने खेती किए हैं। तब 4 दिन 5 दिन पानी पटाना हो गया, तब कब मिलेगा खाद? कहाँ आप रोड जाम किए होंगे यूरिया के लिए। क्या यूरिया का क्या परेशानी है? अरे यूरिया मिल ही नहीं रहा है। बीओ साहब को फोन किया है तो कहा कि आज मिलेगा, कल मिलेगा। लाइन लगवा दिया है, कहे कि बाटो अब मिल नहीं रहा है। हम लोगों को सवेरे से लाइन लगल है, खेत में पानी पटा करके खेत सूख रहा है। कौन देगा इसका मुआवजा हम लोगों को? हम गरीब आदमी तो मर जाएंगे नाक में। तो आपने सुना किस तरह से खाद दुकानदारों द्वारा किसानों के साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। किसानों को खाद के लिए दिन भर लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है, इसके बावजूद किसान को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। वही इस दौरान दूसरे देश से वैशाली घूमने आए पर्यटकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लालगंज प्रशासन हाय लालगंज प्रशासन हाय लालगंज प्रशासन हाय लालगंज प्रशासन हाय। अब आप लालगंज प्रखंड प्रमुख को सुनिए, जो इस कालाबाजारी के खिलाफ किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार वरीय अधिकारी से लिखित एवं मौखिक शिकायत करते आ रही है। किसानों द्वारा हमें सूचना मिली है कि यूरिया खाद हमें 500 रुपये में मिल रही है। इसका बहुत कालाबाजारी हो रहा है। तो इसी के लिए हम कृषि पदाधिकारी के यहाँ सूचना दिए हैं, अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही अब लालगंज प्रखंड क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्यों एवं कालाबाजारी की शिकायत लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंचे किसानों को सुनिए। सुनने को आ रही है कि यूरिया की जो कालाबाजारी है, इतना शोर शराबा और शिकायत के बाद भी अभी भी निर्वृत जारी है और अनवरत जारी है और इस पर अभी तक किसी भी तरह का रोकथाम नहीं लगी है। अभी भी लगभग जो यूरिया है वो 500 रुपए में लगभग जो है इसकी है उपलब्धता है। सर, कालाबाजारी का तो कोई रेट ही नहीं हो सकता। कहीं 500 है तो कहीं 1000 है तो कहीं उचित मूल्य में भी मिल रहा है। कालाबाजारी का क्या कोई रेट फिक्स नहीं होता है? मतलब निर्धारित दर है 267 रुपए। जी जी जी। अभी बिक कितना? बहुत ऐसा संस्था है जहाँ निर्धारित रेट में भी मिल रहा है। कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ मार्केट में पूरे सनगनी की तरह फैला हुआ है कि कहीं 500 में मिल रहा है तो कहीं 450 में है तो कहीं 350। यूरिया की कालाबाजारी की शिकायत मिल रहा है, क्या कहना है? यूरिया के कालाबाजारी में 267 रुपया सरकारी रेट है। अच्छा। और 400 450 में माने मिल भी नहीं रहा है और दुकानदार मनमानी कर रहा है। हर जगह के दुकानदार मनमानी कर रहा है और मिल भी नहीं रहा है। यूरिया की कालाबाजारी की शिकायत मिल रही है, क्या कहना है इस पर? यूरिया उपलब्ध है? उपलब्ध तो नहीं है, दुकान में
गिने चुने लोग किसान जो है जो 550-600 के ऐसे करके बेच रहे हैं। मतलब दुकानदार की मनमानी चल रही है, जितना हमें लोगों को बेचना है बेच दिया है। हाँ, कला बाजारी चल रही है। यूरिया तो अभी 450-500 रुपये दुकानदार लोग बेच रहे हैं। मतलब 550-400 में उपलब्ध है यूरिया, लोगों को मिल जा रहा है इस रेट में? मिलता भी नहीं है, उसमें बहुत परेशानी होता है लेने की। रेट में जो है 267 है सरकारी रेट जो है, लेकिन दुकानदार तो 450 में बेच रहा है लोग। यूरिया की कालाबाजारी की लगातार शिकायतें मिल रही है, क्या कहना, यूरिया उपलब्ध है? यूरिया अभी तो कहीं कहीं मिल रहा है। हम लोग यूरिया के लिए बहुत परेशान है और सुबह शाम लड़ी लगाना पड़ता है दुकानदार पर। शाम होते होते दुकानदार लोग बोलता है कि आज यूरिया खत्म हो गया, यूरिया नहीं है। फिर दूसरे दिन जाते हैं, दूसरे दिन भी वही हाल है और 520 रुपया 550 में यूरिया बेचा जा रहा है, जो रात्रि में बुला करके लोग ब्लैक से कुछ लोगों को दे रहे हैं। 267 रुपये में यूरिया किसान को देना है, वो देना है, वो जो मिल सरकार नहीं का जो रहा है। रेट है उस रेट में नहीं दे रहे, कहीं नहीं उस मिलता रेट उस रेट में यूरिया कहीं भी उपलब्ध नहीं है। किसान को कहीं 267 रुपया में यूरिया नहीं दिया जाता। यूरिया बहुत मगजमारी से मिल रहा है, मिल भी रहा तो 520, कहीं में 500-520 कला बाजार की तरफ कालाबाजारी होके मिल रहा है ना। मतलब निर्धारित रेट है 267 रुपये, 267 रुपया निर्धारित रहते हैं, उसको 520 करके बेच रहा है। सब जगह उपलब्ध है यूरिया? सब जगह नहीं है, कहीं कहीं मिल रहा है तो ज्यादा दाम पे बेच रहा है। ज्यादा दाम पे मिल रहा है। तो आपने सुना किस तरह से यूरिया की कालाबाजारी से किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, जबकि यूरिया की निर्धारित रेट 267 रुपये प्रति बैग है। इसके बावजूद खाद दुकानदार निर्धारित रेट से दुगने रेट पे मनमाने तरीके से 500 से 600 रुपये किसान से प्रति बैग वसूल रहे हैं। कृषि विभाग के पदाधिकारी की मिली भगत के कारण खाद दुकानदारों द्वारा यूरिया की कालाबाजारी कर किसानों का शोषण दोहन किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में प्रखंड कृषि पदाधिकारी का दावा है कि खाद विक्रेताओं द्वारा यूरिया की निर्धारित रेट 267 रुपये में किसानों को यूरिया दिया जा रहा है। आइए उसे देखते हैं। अभी है शुक्ला खाद बीज भंडार, बालाजी खाद बीज भंडार, बालाजी में अभी बटना शुरू हो गया है अभी से। बालाजी खाद भंडार, देहात जैतीपुर का भी पोस्ट मशीन में नहीं आने के चलते आज जो है सो उसका वितरण विलम्ब हो रहा है। पोस्ट मशीन में आते ही मतलब वहाँ यूरिया उपलब्ध है, बिल्कुल उपलब्ध है और 267 रुपये में ही सब जगह उपलब्ध है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने किसानों को भी कह दिया, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप अविलंब हमको फोन करें, मैं तुरंत वहां रस करूंगा और उनके समस्या का समाधान करूंगा। एक बार बता दीजिए कहाँ कहाँ लोगों को यूरिया उपलब्ध हो जाएंगे पूरे क्षेत्र में? शुक्ला पहले तो आप मलंग में है न्यू वैशाली ट्रेडर्स, अभी वहाँ उपलब्ध है। शुक्ला खाद बीज भंडार लालगंज में उपलब्ध है। बालाजी खाद भंडार में बीज भंडार में उपलब्ध है। देहात जैतीपुर में उपलब्ध है। धनलक्ष्मी ट्रेडर्स में आज के बटने के बाद भी कल तक संभवतः मिलेगा वहाँ, क्योंकि वहाँ करीब 350 के संख्या में लगभग था। तो आज अधिक से अधिक बटेगा तो हमको लगता है 250 ही बट पाएगा, क्योंकि उसमें प्रोसेस है। तो वहां भी कल मिलेगा और न्यू वैशाली ट्रेडर्स में भी कल मिलेगा। माँ दुर्गा ट्रेडर्स नामी द्वीप में कल मिलेगा और यूरिया की कोई कमी अब नहीं है हमारे। इन जगहों पर यूरिया आसानी से उपलब्ध है, बहुत आसानी से उपलब्ध होगा। किसी को कोई दिक्कत हो, कालाबाजारी की जो शिकायतें मिल नहीं ये जो भी शिकायतें हैं मैं हर चीज को ध्यान दे रहा हूँ। अब कोई किसी की शिकायत नहीं, कुछ जनप्रतिनिधि या आम किसान भी बोल रहे थे कि हमको 500 से अधिक देना पड़ता है। नहीं ऐसा एक बैग यूरिया के लिए हमें 500 खर्च करना 500 कहीं नहीं, लालगंज में देना पड़ रहा है। ऐसे किसान बोल रहे होंगे जिनको यूरिया के साथ नैनो लिया होगा, उन्होंने उसको जोड़ करके 510 रुपया रेट आता है। अब अभी जो दुकानों की जो आप सूची बताए, मतलब वहाँ किसान जाकर आसानी से निर्धारित दर पर 267 रुपये में वहाँ यूरिया उपलब्ध है, बट भी रहा है। आज के डेट में दिन भर बटा है और आज भी बट रहा है, कल भी बटेगा। जब तक उपलब्ध रहेगा लगातार बटेगा। यूरिया की कोई किल्लत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। दाम का भी कोई समस्या, कोई कालाबाजारी नहीं है। अगर कालाबाजारी किया जाता है तो मैं तुरंत एक्शन लूंगा, उस पर FIR करूंगा। मैं कम्प्रोमाइज करने वाला नहीं। कृषि विभाग के अधिकारी लाख दावे कर ले, लेकिन यह बात सच है कि किसान यूरिया की कालाबाजारी से परेशान है और यूरिया के लिए दर भटक रहे हैं। हालांकि प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा बताए गए दुकानों पर यूरिया खरीदने आप जरूर जाएं। अगर यूरिया वितरण में दुकानदार मनमानी करे तो आप ऐसे स्थिति में जिलाधिकारी वैशाली, जिला कृषि पदाधिकारी वैशाली एवं लालगंज प्रखंड प्रमुख के यहाँ अपनी शिकायत दर्ज जरूर करें, क्योंकि पिछले दिनों
कालाबाजारी की शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी वैशाली, जिला कृषि पदाधिकारी वैशाली एवं लालगंज प्रखंड प्रमुख ने अपना नंबर जारी करते हुए किसान भाइयों से अपील किया था कि अगर खाद्य दुकानदारों द्वारा कालाबाजारी की जाती है तो आप ऐसे स्थिति में मेरे द्वारा जारी किए गए नंबर पर इस बात की शिकायत कर सकते हैं। साथ ही आप किसान भाइयों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बुद्धिजीवी वर्ग से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसानों का शोषण दोहन कर रहे लोगों पर कार्रवाई हो सके। क्योंकि आप खुद सोचिए कि किस तरह से इस ठंड के मौसम में हमारे किसान भाई भूखे प्यासे घंटों लाइन में खड़े रह रहे हैं। खाद्य दुकानों पर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। इतने संघर्ष के बावजूद किसानों को निर्धारित रेट पर यूरिया उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम सभी की ओर से प्रयास की जानी चाहिए। वहीं यूरिया की कालाबाजारी से परेशान किसान एक स्वर में कहते हैं कि अगर समय पर गेहूं के खेतों में यूरिया का छिड़काव नहीं किया गया तो फसल बर्बाद हो जाएंगे। यूरिया की किल्लत से परेशान किसान बताते हैं कि दुकानदारों द्वारा कुछ किसानों को दिखावे के लिए यूरिया दिया जाता है और बाद में यूरिया नहीं होने की बात कहकर दुकान बंद कर दिया जाता है और उसी बचे हुए यूरिया को या तो दूसरे क्षेत्र में भेज देते हैं या फिर ब्लैक से उसे ऊंचे दाम पर किसानों से बेचते हैं। साथ ही कुछ किसानों का आरोप है कि जिस पॉस मशीन पर फिंगर लगवाकर दुकानदार यूरिया वितरण करते हैं उस पॉस मशीन के जरिए भी इन लोगों द्वारा धांधली किया जा रहा है। खाद्य दुकानदार जन वितरण राशन दुकानदार की मदद ले रहे हैं और राशन डीलर के यहाँ खाद्य दुकानदार अपना भी पॉस मशीन राशन दुकान पर रखे हुए रहते हैं और उनके यहाँ जब कोई आम जनता राशन लेने आती है तो इस दौरान भोली भाली जनता से दोनों पॉस मशीन पर फिंगर लगवाकर यह लोग यूरिया की कालाबाजारी कर रहे हैं। साथ ही किसान बताते हैं कि एक तरफ मौसम की मार झेलनी पड़ रही है तो दूसरी ओर कालाबाजारी से परेशान है। ऐसे में किसान कैसे खेतों में फसल उपजा पाएंगे? वे कहते हैं कि हम लोगों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। विभागीय पदाधिकारी तो चैन की नींद सो रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि किसानों की आमदनी को दुगना करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, किसानों को हर स्तर से योजनाओं का लाभ एवं सहायता दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कभी यूरिया तो कभी बीज की कमी से किसान आजी जा चुके हैं, लेकिन सरकार अन्नदाताओं की समस्याओं के समाधान की दिशा में उदासीन बनी हुई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कालाबाजारी इस मनमानी में शामिल लोगों पे कार्रवाई हो सके। इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें।